हॉस्टल लाइफ कौन सा आसान है, उसने हर चीज़ को कंप्रोमाइज़ किया। जब वो यूनिवर्सिटी से निकलती थी उसी टाइम बताती थी कि मामा मैं वहाँ से निकल रही हूँ, और जैसे ही हॉस्टल पहुँचती थी फिर करती थी। वो उसका रिश्ता मांगता था, उससे कहता था कि मैंने शादी करनी है। अच्छा, ये रिश्ता कब मांगा था उसने? वो काफ़ी 3-4 साल से मांग रहा था, लेकिन हम कहते थे हमने पढ़ाना है, अभी हमने शादी नहीं करनी। ठीक हो गया। तो वो इस बात पे नहीं आता था, वो कहता था नहीं मैंने रिश्ता लेना है। मैंने ये सुना है कि आप लोगों ने पहले तैयब के साथ किंजा की एंगेजमेंट कर दी थी। जब निकाह का टाइम आया सारे मेहमानों को हमने कह दिया था, सब मौजूद थे, तो फिर उसने कलवा के भेजा जी मैं नहीं आ रहा, मेरा वालिद इस रिश्ते के लिए राज़ी नहीं था, वो घर छोड़ के चला गया, इसलिए मैं अपने बाप के बगैर निकाह नहीं कर सकता। एंड टाइम पे ये बोल दिया कि मैं नहीं आ रहा? हाँ जी, पैगाम भिजवा दिया कि मैं नहीं आ रहा। तैयब किंजा को पसंद करता था, किंजा भी पसंद करती थी, रिश्ता करना चाहती थी। आपका क्या नाम है? साकिब। साकिब नूर। आप किंजा की वालिदा हैं जी। किंजा के साथ जो हुआ वो हम सबको पता है। मेरा यहाँ आने का मकसद सिर्फ और सिर्फ आप लोगों का दुख बांटना है, आप लोगों की आवाज़ आला हुकाम तक पहुँचाना है, ताकि दोबारा कोई किंजा किसी दरिंदे का शिकार ना हो। किंजा का जंग से रावलपिंडी जाकर स्टडीज़ करना ये किसकी ख्वाहिश थी? ये हमारी भी ख्वाहिश थी और उसको शौक था पढ़ने का। शौक था। क्या पढ़ रही थी वो? आईटी कर रही थी, कंप्यूटर साइंस के साथ। और जंग से रावलपिंडी गए हुए कितना टाइम हो गया था? 2 इयर्स मुकम्मल हो गए। 2 इयर्स कंप्लीट हो गए। इट मीन्स के 2 इयर्स की डिग्री पीछे रह गई थी। 4 इयर्स का प्रोग्राम था? नहीं, 8 इयर्स का प्रोग्राम था जी। अभी 4 का होता है ना, BS 4 का होता है। अच्छा, 2 साल गुजर गए और 2 साल अभी रहते थे। हर हफ्ते बाद घर आती थी, महीने बाद आती थी, कैसे आती थी? नहीं, वो 2-3 माह के बाद आती थी, जैसे ही उसका पेपर्स ख़त्म होते थे, जैसे मिड हो गया, मिड के बाद छुट्टियां हुई, फिर फाइनल के बाद छुट्टी हुई, इस तरह जब गई थी यहाँ से जी, तो शुरू में तो दिल नहीं लगा होगा ना? कहती होगी कि मेरा दिल नहीं लग रहा, मैं आना चाहती हूँ, कुछ ऐसा था कि नहीं? नहीं ऐसा नहीं था, क्योंकि वो हमारे साथ फ़ोन पे वीडियो कॉल वगैरह कर लेती थी, बात करती थी। वैसे तो फिर ज़ाहिर है बच्चे उदास होते हैं, हॉस्टल लाइफ कौन सा आसान है। बिल्कुल। लेकिन ये है कि उसको पढ़ने का शौक़ था, कुछ बनने का शौक़ था, इस वजह से उसने हर चीज़ को कंप्रोमाइज़ किया और दिल लगा के बस। और आप लोगों ने इतबार किया और भेजा। जी, सबसे बड़ी बात ये है ना, क्योंकि हमें अपनी बेटी पे भरोसा था और वो कहती थी कि मैं कुछ बन के दिखाऊंगी। आप वालिदा हैं, बेटियां और माँ आपस में सहेलियां होती हैं जी, दोस्तें होती हैं। तो किंजा के मुतालिक बताइए कि दिन में कितनी दफ़ा आपकी बात होती थी? दिन में तो फर्स्ट टाइम उसकी होती थी, एक आध दफ़ा वो कर लेती थी यूनिवर्सिटी जाने से पहले, क्योंकि उसकी सेकंड टाइम की क्लास हुआ करती थी। ठीक हो गया। तो फिर जब वो यूनिवर्सिटी से निकलती थी उसी टाइम बताती थी कि मामा मैं वहाँ से निकल रही हूँ, और जैसे ही हॉस्टल पहुँचती थी फिर करती थी। यानी कि 3-4 दफ़ा वो दिन में भी थोड़ी थोड़ी देर में कर लेती थी, लेकिन रात को ज़्यादा बात होती थी। कभी किंजा ने बताया था कि कोई तंग करता है, कोई मसला है, किसी किस्म की कोई बात, सख्त बात, नरम बात, कोई बात? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं बताया। कुछ भी नहीं बताया? कुछ भी नहीं बताया। ये जो कातिल है इसका नाम क्या है? तैयब जी, तैयब। ज़ाहिर है तैयब आप लोगों का रिश्तेदार है, थोड़ा दूर से है, तो इसका मतलब ये हुआ कि बरादरी एक ही है। हाँ जी। तैयब जो है, इसको किंजा से प्रॉब्लम क्या थी? क्यों इसने अच्छी खासी शरीफ प्यारी बच्ची को कत्ल कर दिया? वो उसका रिश्ता मांगता था, उससे कहता था कि मैंने शादी करनी है। अच्छा, ये रिश्ता कब मांगा था उसने? वो काफ़ी 3-4 साल से मांग रहा था, लेकिन हम कहते थे हमने पढ़ाना है, अभी हमने शादी नहीं करनी। ठीक हो गया। तो वो इस बात पे नहीं आता था, वो कहता था नहीं मैंने रिश्ता लेना है। फिर आखिर डायरेक्टली रिश्ता मांगता था कि वालिदैन के जरिए? नहीं, रिश्तेदारों को भेजता था। अच्छा, रिश्तेदारों को कहते थे कि अभी हमने पढ़ाना है तो जाहिर अभी बहुत टाइम लगेगा। जी, ठीक हो गया। मैंने ये सुना है कि आप लोगों ने पहले तैयब के साथ किंजा की एंगेजमेंट कर दी थी, सही बात है झूठ है? जी,
इंगेजमेंट हुई नहीं थी, हाँ हाँ बात हुई थी। वो अपने ही रिलेटिव को लेके आया था और उसने काफ़ी मिन्नतें वगैरह की किंजा के दादा अबू की, और फिर इन्होंने हाँ कर दी। इन्होंने कहा चलो कोई बात नहीं, अपना है, रिश्तेदार है, हाँ तो कोई बात नहीं, कर देते हैं। तो जब हमने रिश्ता मतलब हाँ कर दी, तय हो गया, तो एंड टाइम पे जब उसकी मंगनी का टाइम था तो उन्होंने डिमांड की कि हमने मंगनी नहीं करनी, हमने डायरेक्ट निकाह करना है। उस पर भी हम लोग मान गए कि चले कोई बात नहीं, अब जब मंगनी की तय हुई है तो निकाह में भी कोई हर्ज नहीं है। ठीक है। लेकिन फिर जब निकाह का टाइम आया, सारे मेहमानों को हमने कह दिया था, सब मौजूद थे, तो फिर उसने करवा के भेजा, जी मैं नहीं आ रहा, मेरा वालिद इस रिश्ते के लिए राज़ी नहीं था, वो घर छोड़ के चला गया, इसलिए मैं अपने बाप के बग़ैर निकाह नहीं कर सकता। कितने लोगों के हुजूम में ये हुआ? हाँ जी। कितने लोग थे? पहला तो जुल्म उसने हमारे साथ ये किया था, बिल्कुल बहुत बड़ा जुल्म सारे है। रिलेटिव के साथ मौजूदगी में सारे इंतजामात हो चुके थे, सब कितने कुछ। लोग थे अंदाजन मेहमान? अपने अपने सारे करीब भी रिश्तेदार थे, क्योंकि 100, 50, 10, जी 20, कितने? जी ईद का मौका था पिछले साल, जो ईद गुजरी है, ईद उल फितर, उस पे वो उन्होंने जैसे सब मेहमान आए हुए 100 थे के करीब छुट्टियों लोग पे थे? जी। उस दौरान एंड टाइम पे ये बोल दिया कि मैं नहीं आ रहा? हाँ जी, पैगाम भिजवा दिया कि मैं नहीं आ रहा। आपने ज़ाहिर है इनके बड़ों को फ़ोन किया होगा, वालिदैन को किया होगा, क्या कहते हैं आगे से? हमने फिर कुछ भी, हमारे घर तो परेशानी बन गई कि एंड टाइम पे हम क्या करते हैं, क्या राब्ता उनसे बहुत करते। गलत है, जुल्म है। अच्छा फिर उसके बाद खामोशी होगी, फिर कुछ अरसा तो बिल्कुल खामोशी रही है। अब फिर वो रिश्ता मांग रहा था। एक और जब ये बात सारी हुई तो किंजा के क्या एक्शन थे या क्या उसका रिस्पांस था ये सुनने के बाद कि मैं नहीं आ रहा? जाहिर है बच्ची थी उस टाइम, हम सब परेशान थे, वो भी परेशान थी, लेकिन उसके बाद वो ठीक हो गई थी। उसने कहा कोई बात नहीं, जो अल्लाह ताला की मर्ज़ी होती है वही होता है। तो फिर वो नॉर्मल चली गई, अपना यूनिवर्सिटी चली गई, उसने उसी तरह फिर अपनी पढ़ाई वो रेगुलर रखी। कभी भी हमें इस जो चीज़, हुआ हाँ इन्होंने जी, गलत किया, बरादरी वाले रिश्तेदार बाद में जी। ताने देते थे, इस चीज़ के बातें करते थे? हाँ जी, करते थे सब के। देखो बेटी की वो Very bad. निकाह के टाइम पे उन्होंने इस तरह कर दिया, जवाब Very दे bad. दिया। अच्छा, फिर मुझे ये बताइए कि किंजा की तैयब के साथ फ़ोन पर गाहे बगाहे हफ्ते बाद, 10 दिन बाद, महीने बाद या ज़्यादा देर बाद बातचीत डायरेक्टली होती थी दोनों की? ये तो मुझे मालूम नहीं है। अच्छा, हमारे सामने ऐसी कोई बात नहीं हुई है। बिल्कुल ठीक है। तैयब किंजा को पसंद करता था, जी, रिश्ता करना चाहता था। किंजा भी पसंद करती थी, रिश्ता करना चाहती थी? उससे हमने पूछा था तो वो कहती थी जैसे आप लोगों की मर्जी, अगर आप लोगों को बेहतर लगता है तो ठीक है, अगर नहीं लगता तो तब भी आप लोगों को खुद से पता। कोई खास इंटरेस्ट नहीं था? नहीं। पसंद नहीं था? नहीं, उसने हमें ये नहीं कहा कि ज़रूर मेरी शादी उधर ही करे, कुछ ऐसा बिल्कुल नहीं ठीक है, बिल्कुल सही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि फिर यकीनन किंजा ने कभी ऐसी भी बात नहीं की होगी कि कोई मसला है या तैयब तंग करता है या कोई ऐसी वैसी डिमांड जो ना मानने वाली हो? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं कहा। कुछ भी नहीं कहा? नहीं। ठीक है। इसके अलावा कुछ कहना चाहती हैं आप किंजा के मुतल्लिक में? आप माँ हैं एक तो, दूसरा ये कि शदीद सदमा सबसे ज़्यादा इस टाइम बाप को, माँ को, सभी को है, आपका सबसे बड़ा है, क्योंकि माँ का जो दिल है ना वो निकल के बाहर गिर जाता है ये सुन करके मेरी बच्ची दुनिया पर है ही नहीं। आई कैन अंडरस्टैंड कि आप किस दुख से गुजर रही हैं, किस सिचुएशन में हैं। ये तो एक अल्लाह आपको सब्र दे, अल्लाह आपको हौसला दे। ना काबिले बर्दाश्त है ये सदमा, हम कैसे बोल सकते। मेरी बेटी फखर से यूनिवर्सिटी में कहती थी मेरे दादा अबू नंबरदार। पुलिस ने फोन किया है कि आपकी बेटी की लाश यहाँ बेवारिस पड़ी है। मैंने इनसे बोला कि अभी गाड़ी लो और पहुंचो बेटी की लाश पर। फिर मेरे बेटे ने मुझे फोन किया, अब्बा जी हमारी दुनिया उजड़ गई है, एक दरिंदे ने हमारी जिंदगी उजाड़ दी। उसके दिन गले में यूनिवर्सिटी का कार्ड था, उस कार्ड पर पूरा एड्रेस था। मैंने बड़े नाजों से पाला।
मेरी किंजा के बहुत बड़े ख्वाब थे। थी किंजा का रावलपिंडी जाके पढ़ने का जो फैसला था जी, ये किसका था? उसका अपना शौक था। वो कहती थी मैं हवाओं में उड़ना चाहती हूँ, वो एयरफोर्स में जाना चाहती थी। हमने उसके बारे में बहुत बड़े ख्वाब देखे थे, उस जालिम ने हमारे सारे ख्वाब चकनाचूर कर दिए। आप किंजा के दादा हैं? ये बेटे मैं किंजा का दादा बू, मेरी बड़ी लाडली बेटी थी किंजा, मैंने बड़े नाजों से पाला। मेरी किंजा के बहुत बड़े ख्वाब थे। मैं करीब 74 से नंबरदार हूँ। अच्छा, माशाल्लाह। मेरी बेटी फखर से यूनिवर्सिटी में कहती थी कि मैं नंबरदार हूँ। मेरे दादा अबू नंबरदार हैं। मेरे दादा अबू नंबरदार है। बहुत काबिल, बहुत ज़हीन मेरी बेटी थी। इन दरिंदों ने मुझसे छीन ली। मेरा अल्लाह मुझे इंसाफ देगा। बेशक। मुझे पूरी तवक्को है कि हुकूमत पंजाब मुझे इंसाफ देगी। जैसे वो मेरी बेटी है वैसे ही वो मरियम और नवाज शरीफ की बेटी है। मैं हाय हाय। पुलिस, जंग पुलिस का तहे दिल से मशकूर हूँ, खासकर DPO साहब, इंचार्ज नवा शहर पुलिस, मेरे इन्वेस्टिगेशन अफसर सब इंस्पेक्टर मौलवी, मैं इन सब का बड़ा ममनून हूँ। पूरे अमले ने मेरे साथ बहुत तामुन किया। चंद घंटों में, बल्कि चंद मैं कहूँ चंद मिनटों में मेरी बेटी का मुलज़िम ट्रेस करके उसे गिरफ्तार किया है। आपको ये खबर कैसे मिली थी कि किंजा की लाश पड़ी हुई है सड़क पर? ये वाले साहब बुलाएंगे, बताएंगे। मैं उस टाइम शहर था, मुझे इसने बताया कि पुलिस ने फ़ोन किया है कि आपकी बेटी की लाश यहाँ बेवारिस पड़ी है। मैंने इनसे बोला कि अभी गाड़ी लो और पहुंचो बेटी की लाश पर। बस इधर से ये पहुंच गए, उधर जंग से मैं पहुंच गया। कितनी देर लगी आने में आपको? मुझे तो तकरीबन 1 घंटा लगा। 1 घंटे बाद आप घर आए थे या वहाँ गए थे? नहीं, वहाँ मैं शहर था। हाँ। ये 1 घंटे में बेटी के ऊपर पहुंच गया था। आपको कितनी देर लगी? मुझे कोई तकरीबन 19 घंटा लग गया ना। मैं 8-10 मील दूर थे हम। ठीक है, जाहिर है टाइम लगता है आते में। ये तो आप फिर घर आए या उधर वकूए पर गए जगह पर? नहीं, वकूए पे गए। हमने पुलिस ने बुलाया कि आप D फ्लोर मिल के बैक साइड पर आ जाए, आपकी बेटी की वहाँ लाश पड़ी है। उसके देर गले में यूनिवर्सिटी का कार्ड था। अच्छा। उस कार्ड पर पूरा एड्रेस था घर का? उन लोगों ने ये एड्रेस पढ़कर उनके वाले साहब को फोन किया। फिर मेरे बेटे ने मुझे फोन किया, अब्बा जी हमारी दुनिया उजड़ गई है। बस क्या होता, बहुत मुश्किल है। एक दरिंदे ने हमारी जिंदगी उजाड़ दी। किंजा आपको फोन करती थी? वो हर खाने के बाद, खाना खाने के बाद? हर खाने के टाइम, अबू जी की पकाया, अबू जी मेरी मुंह तरफ करके खाए, अबू जी मेरा दूध खत्म हो गया, अबू जी मैंने आज हॉस्टल से फलां चीज खाई है, अबू जी मैंने आज अपनी दोस्त के साथ मैं जनाब होटल पे फलां चीज खाई, बेटे मेरे लिए नहीं भेजी, अबू मैं आऊंगी तो मैं आपके लिए लेके आऊंगी, आपने क्या पकाया? फिर मुझे बोलना कि जनाब मुझे वीडियो तस्वीर भेजे। हमने खाना खाना और उसने वीडियो वाली तस्वीर देखनी। हमारे सब ख्वाब उजड़ गए जनाब। हमें इन दरिंदों ने हमें बर्बाद कर दिया। मेरी हुकूमत पंजाब, कौमी हुकूमत, खास कर जनरल आसिफ मुनीर सैयद, मैं सैयदों का खास कर नौकर हूँ। मैं एज ए नौकर मैं अपना सिला मांगता हूँ। मैं एक दफ़ा का ज़वार हूँ। पिछले रमज़ान में मैं उम्रा करके 1 महीने का मैं उम्रा करके आया हूँ। मैं तो किंजा के लिए बहुत खुश लाया था। वो किंजा को नसीब भी नहीं हुआ। उन्हें तो वो कपड़े भी नहीं सिलवाए थे अभी जो वहां से लेकर आए थे। जो अल्लाह पाक मेरी मदद। आमीन। आप बैठे, बैठे, आप बैठे।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं किंजा फातिमा की चाची हूँ। मेरे साथ मेरी शादी को 5 सालों में मेरे साथ किंजा फातिमा ऐसे अटैच थी जैसे 1-2 बहनें अटैच होती हैं। आप इसी घर में रहती हैं? इसी घर में रहती हूँ। वो रहते जंग में थे, लेकिन जब भी छुट्टियाँ होती थी मैंने उसको फ़ोन करके बुलाना आप आ जाए। उसकी 2 छोटी छोटी कज़नें हैं। वो कज़नों के पैदा होने पे इतनी खुश थी मैं बता नहीं सकती। आपकी बच्चियाँ? मेरी बच्चियाँ। अच्छा। उसको मेरी बड़ी बेटी बहुत प्यारी थी। उसका मम्मा के साथ भी मुकाबला होता था। उसकी मम्मा कहती थी मुझे छोटी प्यारी है, वो कहती थी मुझे बड़ी प्यारी है। और वो जब भी उसको छुट्टियाँ होती थी वो अक्सर यहाँ पे आ जाया करती थी, अपनी कज़नों के साथ बहुत टाइम गुजारती थी। किंजा का रावलपिंडी जाके पढ़ने का जो फैसला था जी, ये किसका था? उसका अपना शौक़ था। वो बहुत बड़ी, वो कहती थी मैं हवाओं में उड़ना चाहती हूँ। वो एयरफोर्स में जाना चाहती थी। हमने उसके बारे में बहुत बड़े ख्वाब देखे थे। उस जालिम ने हमारे सारे ख्वाब चकनाचूर कर दिए। हमारे सबकी वो बहुत ही लाडली बेटी थी। हम सबको उसने बर्बाद कर दिया। उस जालिम ने हम सबको बर्बाद कर दिए। हम सबकी वो बहुत लास्ट टाइम क्या बात हुई थी किंजा से? वो बहुत खुश थी। वो कह रही थी मेरे पेपर ख़त्म होने वाले हैं, मैं बस आ जाऊंगी। हमने उसे कॉल की थी। वो कह रही थी चाची मेरे पेपर ख़त्म होने हैं, मैंने घर आना है, मैं फ़ौरन ही गाँव आ जाऊंगी। मैं वहाँ पे हम सब मिल के रहेंगे। मेरी बेटी के बर्थडे आने वाली थी। वो कहती थी चाची हम सब मिल के सेलिब्रेट करेंगे बर्थडे। कितने दिन पहले बात हुई थी? 1 हफ्ता पहले बात हुई थी। उस दिन उसके बस लास्ट ही पेपर होने वाले थे। वो बहुत खुश थी घर आने के घबराई लिए। हुई क्यों? सांस चढ़ा हुआ है, हाथ कांप रहा है? हमें किंजा की बहुत याद आती है। याद आती है? हमें बहुत याद आती है किंजा। कोई ऐसा दिन नहीं जिस दिन हमें किंजा भूली हो। लगता है किंजा का तमाम घर वालों से बहुत प्यार था। बहुत प्यार था। वो attachment बहुत थी। केयरिंग लड़की थी। अच्छा। बहुत ही प्यार करने वाली बच्ची थी। हमारी मासूम बच्ची थी। वो तो हवाओं में उड़ना चाहती थी। बहुत बड़े बड़े ख्वाब देखे थे हमने उसके बारे में। वो हम अच्छा। सब की बहुत ही लाडली बेटी थी। अच्छा। उस जालिम ने हमारे सारे ख्वाब चकनाचूर कैसे कर पता दिए। चला कि क्या हो गया? किसने बताया? उनके वालिद साहब को फ़ोन आया था हाँ हाँ। कि यहाँ पे एक लड़की की लाश मिली है। उसका आईडी कार्ड था, उसकी तस्वीर बना के भेजी थी कि आप ये शनाख्त करें कि ये लावारिस। हमारी बेटी को उसने लावारिस होके फेंक दी। हम सब उसके वारिस थे। लेकिन कातिल कौन है? वो उसके दादे अबू का मामू का बेटा है। मामू का बेटा है? मामू के बेटा है। सगा मामू? जी। फर्स्ट कजन है? जी। बाप के अच्छा। दादा के मामू का बेटा का था। दादा के मामू का बेटा उनका था। आगे से बेटा था। जी। दूर का रिश्ता है? दूर का रिश्ता। लेकिन रिश्ता तो है। रिश्ता तो है। बस वो रिश्ता लेने चाहता था। हमारी बेटी भी नहीं वहाँ पे शादी करना चाहती थी। दादी को दीजिएगा माइक। आप हाथ में पकड़ लें, उनके फेस के आगे कर दें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। की हाल है ਤੁਹਾਡਾ? ठीक हो? केड़े हाल है मेरे बेटा? खराब हो गए हैं, परेशानी है, रो रहे हैं। बेटी फिर थोड़ी जी उम्र दे मैंने पाले, मेरी जबान नहीं चलती। बोलिया नहीं जाता? बोले नहीं जाता। किंजा दे मुतल्लिक दसो। किंजा के मुतल्लिक साडी बच्ची खा गए। खा गए ਤੁਹਾਡੀ खा बच्ची? गए आ गया। साडी बच्ची 60 गती समय साई होते। अच्छा। बहु धोक के भाई बेटा बहु धोक के। बिल्कुल। मुंह धोक के सन बुलदी लोग आते बुलाए बुलदी नहीं भूलती। नहीं बुलदी। छट्टी भी नहीं बुलदी। बस अस्पताल नहीं बुलदा। उन्हें पढ़ाइयां नहीं बुलदियां। बहु बच्चे साड़ी काबिल आए, बढ़िया उन्हें शौका, उम्र थोड़ी आए। बिल्कुल। हाँ। नाज़रीन, किंजा कैसी थी, कैसा टाइम गुजरा, वालिद क्या कहते हैं, दादा क्या कहते हैं, माँ क्या कहती है रो रो के, चची क्या कहती है, दादी क्या कहती है, सब आपके सामने है। पुलिस की कारकर्दगी से मुतमईन है और आला हुकाम से ये मुतालिबा है कि अभी तक तो हमारे मामला बेहतरीन अंदाज में पुलिस ने भी किए सुने, लेकिन हमें इंसाफ चाहिए। तैयब हमारा कातिल है, जो हमारे साथ किया वो इसके साथ भी होना चाहिए। यकीनन ये केस जब डीपीओ साहब तक पहुंचा है तो डेफिनेटली उनसे आगे भी गया होगा। कारकर्दगी रिपोर्ट भी देखी होगी कि गुड वर्क है झंग पुलिस का, सैटेलाइट टाउन पुलिस स्टेशन का। मैं तमाम बेटियों से ये रिक्वेस्ट करती हूँ, आज के प्रोग्राम में मैं भी खुद किसी की बेटी हूँ और हर घर में बेटियां मौजूद होती हैं। जहाँ पर बेटी आ जाती है वहाँ पर तनकीद, बातें, रंजिशें, पुरानी बातें, नई बातें नहीं होनी चाहिए। नंबर 2, बेटी जिस घर की जाती है जुल्म और सितम का शिकार होके,
उस घर के बाप को और माँ को कभी करीब जाके बैठ के उनकी सांसें तो सुने, वो सिसकियाँ तो सुने जो उनके अंदर से निकलती हैं, जो वो शर्म के मारे बताते भी नहीं है सोसाइटी को। क्या बताए? उन सिसकियों से डरना चाहिए, इन कातिलों को, इन दरिंदों को, इन मुजरिमों को, इन रिश्तेदारों को, इन नेगेटिव लोगों को।